वहीं संसद परिसर में बुधवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व सहयोगी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा तो जवाब में बिट्टू ने उन्हें देश का दुश्मन करार दिया। इस बयान पर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बिट्टू को देशद्रोही कहने की कड़ी आलोचना की और कहा कि उनके इस बयान से पूरा सिख समुदाय आहत है। इसको लेकर हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से खास बातचीत की है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद इस वक्त मेरे साथ है। सर, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ पाए, अपना अभिभाषण पे बात नहीं रख पाए और विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष की महिलाएं हैं वो वेल तक आ गई थी प्रधानमंत्री की चेयर तक और वो प्रधानमंत्री पे हमला कर सकती थी, इसीलिए उनका संबोधन जो है वो नहीं हो पाया। महिला सशक्तिकरण हो रहा है, इससे इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? महिलाएं आगे हैं, महिलाएं फ्रंट फुट पर हैं, तो आप उससे घबरा क्यों रहे हैं? आप तो महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सामना कीजिए। आप लीडर ऑपोजिशन को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? आप लीडर ऑपोजिशन को सुनिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। सर, जिस तरह से कल नवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी ने ट्विटर बोला, अब बीजेपी कह रही है कि पूरे सिख समुदाय का राहुल गांधी ने अपमान किया है। कल बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया था और एक ही मांग है कि देश के साथ, देश के सामने और सिख समुदाय से जो है राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिट्टू साहब क्या सारे सिखों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्या? और दूसरी बात, बिट्टू साहब को तो पगड़ी बांधने के लिए राहुल जी ने प्रेरित किया, ये भाजपा साहब ने बयान दिया। उसमें क्या कहेंगे? तो पगड़ी भी नहीं बांधते थे। पगड़ी बांधने के लिए भी राहुल जी ने बताया था कि पगड़ी बांधनी चाहिए आपको। बिट्टू साहब के परिवार ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को भूल गए कि कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या किया? उन कुर्बानी को भूल गए। वो उस बात को भूल गए कि राहुल जी ने उनको राजनीति में ला करके हाथ पकड़ के चलना सिखाया और बड़े हल्के फुल्के अंदाज में मजाक के अंदर जो बातें थी, आपने उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जैसे आपके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। तो ये जो इनकी रोने की आदत है ना, ये पुरानी है। ये ऊपर से नीचे तक सब रोते ही रहते हैं, मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया। अरे जो मुद्दे की बात है वो करो ना। सर, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर, क्या राज्यसभा में भी विपक्ष जो है इस तरह का मांग करेगा कि जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री पहले तो क्लैरिफिकेशन दे और जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं उसका जवाब दे? सब चीजें तो ट्रम्प साहब डिसाइड करके भेजते हैं। यहाँ तो ड्राफ्ट भेजा जाता है कि ये हमने ये कर दिया है, इसका आपको पालन करना है। तो ये तो देश में हो रहा है। तो लीडर ऑपोजिशन को सुनने की हिम्मत और साहस रखिए। लेकिन बीजेपी लगातार ये भी कह रही है ना सर कि आप लोग संसद में हर बार हंगामा करते हैं, हर बार जो है कांग्रेस के तमाम सांसद खड़े हो जाते हैं, लगातार आप लोग हंगामा करते हैं, संसद की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। पिछले 3 दिनों से हंगामा ही केवल हो रहा है। हमारे लिए नियम होंगे कि हम किताब से नहीं पढ़ेंगे और आप किताबें लहरा करके बोलते फिरोगे। तो आपके लिए नियम और होंगे, हमारे लिए नियम और होंगे। ये कैसे होगा? नियम तो सबके लिए बराबर होंगे। आप लीडर ऑपोजिशन को सुनोगे नहीं और हमसे उम्मीद करोगे कि हम आपको सुने। क्यों सुने आपको? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कारिका, न्यूज़ 18 दिल्ली।